हेलो दोस्तों, मैं अनुभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th और क्लास 12th वालों की तैयारी कराई जा रही है। जो बच्चे अब की बार 2023 और 24 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। और उसके साथ साथ जो बच्चे क्लास 12th में उनके लिए एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। उसमें हिंदी का प्लेलिस्ट है, उसमें सारे पद्यांश जो समान हिंदी वाले हैं उनके लिए सारे पद्यांश की विद व्याख्या सहित उनका एक वीडियो अपलोड किए जाएंगे प्लेलिस्ट के साथ। ठीक है, तो उसी में हम पहला चैप्टर लेके आए हुए हैं पवन दूत का जो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है, हरिओ जी द्वारा लिखा गया है। और उनका जीवन परिचय है, आप लोग आता है इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होता है, इनका जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। हम जीवन परिचय भी लेके आएंगे, ठीक है, लिखकर। और इसके साथ साथ हम पहले पद्यांश देख लेते हैं, कौन सा पद्यांश किस प्रकार है, और इंपॉर्टेंट पद्यांश भी बता देंगे कौन सा इंपॉर्टेंट पद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 10 नंबर का आता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम देखते हैं फिर वीडियो के हम इसमें 4-5 लेक्चर बनाएंगे, 4-5 लेक्चर या 6-7 लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर यानी पवन दूत का अर्थ विद व्याख्या सहित हम कवर करा देंगे। उसके बाद फिर आगे देखेंगे हम मैथिली सरल गुप्त का कैकेयी अनुताप भी देखेंगे। उसके साथ साथ पूरा प्लेलिस्ट बनाएंगे किस चीज़ का, यानी आपका समान हिंदी का प्लेलिस्ट। तो पहला चैप्टर है पवन दूत का को देखते हैं, उसके विद मीनिंग सहित उसके व्याख्या को। ठीक है, तो पहला पद्यांश देखते हैं। पहला पद्यांश है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आंखें आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा इस पंक्ति में लिखते हैं कि कितना सुंदर वर्णन किया गया, राधिका जी का वर्णन किया गया, उनकी दुखी मनोदशा का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि बैठी बैठी मतलब क्या होता है, बैठी बैठी मतलब बैठी हुई है। खिन्ना शब्द, एक एक शब्द को पकड़िए, तोड़ तोड़ कर शब्द को पकड़िए, बस कुछ नहीं, शब्द को जाने मत देना, शब्द को पकड़िए। बैठी बैठी, खिन्ना उदास सैड। ठीक है, एक एक दिवस दिन, वे वे मतलब राधिका जी, वे राधिका जी, गेह गेह घर, में थी अकेली अकेली, यानी सोलो सोलो पबजी खेलते हैं, सोलो कहते नहीं अकेले, तो अकेली। आके आके आकर के, आंसू आंसू नेत्र द्वारा जो जल टपकता है उसे आंसू कहते हैं। दृग दोनों, युगल दृग नेत्र, युगल जोड़े, में यानी दो, युगल मतलब दो जोड़े, कहीं युगल दो जोड़े। ठीक, यानी दो दो चीज रहेंगे तो जोड़ा कहा जाएगा, तो युगल जो है जोड़ा को चाहे दो को। दृग नेत्र यानी दो नेत्र, में थे मतलब थे, धरा धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी धरा कहते हैं ना, धरा पृथ्वी को मतलब को भिगोते भिगो रहे थे। यानी बैठी खिन्ना एक दिवस यानी एक दिन, एक दिवस एक दिन, बैठी खिन्ना उदास बैठी, वे कौन बैठी होती, राधिका जी, गेह में कहाँ बैठी होती, घर में थी अकेली। एक दिन, एक दिवस एक दिन, राधिका जी घर में उदास बैठी हुई थी अकेली। ठीक, एक दिन राधिका जी अपने घर में अकेली उदास बैठी हुई थी। सेंटेंस को मतलब इधर उधर दिया हुआ है, उसको जोड़ के भाव अनुसार सहित बनाना। ठीक है, तो आंखें आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, यानी आंखें आकर के आंसू उनके द्रग युगल उनके दोनों नेत्रों से आंसू आकर के, में थे धरा को भिगोते यानी पृथ्वी को भिगो रहे थे। उनके दोनों आंखों से आंसू आकर के पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और आई मतलब आई, धीरे से यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वही वाला गाना। ठीक है, धीरे धीरे से आई, धीरे धीरे से इस सदन इस भवन में आई, कौन आई, पुष्प सदगंध को ले, यानी पुष्प की जो सुंदर सुगंध है उसको लेकर के आई। कौन आई, अब देखिए, धीरे से इस भवन में पुष्प के सुगंध को लेकर के आई, कौन आई, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, यानी जो प्रातः वाली सुंदर पवन है वो इसी समय इसी क्षण जब राधिका जी घर में उदास बैठी हुई थी, उनके दोनों नेत्रों से आंसू टपक रहे थे, उसी क्षण सुंदर पवन
इसी क्षण सुंदर पवन यानी प्रातः वाली जो सुंदर पवन है, इसी क्षण वातायन खिड़कियों से आई, धीरे से इस भवन में क्या लेकर आई? पुष्प के सुगंध यानी फूलों की सुगंध को लेकर आई। तो जो सुंदर प्रातः वाली जो सुंदर पवन है, इसी क्षण वातायनों से आई और धीरे से इस भवन में आई पुष्प की सुगंध को ले। यानी एक दिन राधिका जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उनके दोनों नेत्रों से आंसू टप आ करके पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे उसी क्षण सुंदर जो सुबह वाली जो सुंदर पवन है, उसी क्षण खिड़कियों द्वारा आई और धीरे से इस भवन में आई और उसकी क्या लेकर आई? पुष्प की सुगंध को लेकर आई। धीरे से इस भवन में पुष्प की सुगंध को लेकर आई। ठीक, समझ में आया? ना समझ में आया फिर से वीडियो पीछे बैक करके देख लीजिए। हम दूसरा देखते हैं। ठीक है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदकुश से श्रीमती राधिकायूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, अपने संतापों को, अपने जो संताप है, जो राधिका जी की संताप मतलब उनके जो दुखी हैं उनको देख करके विपुल बढ़ता देख, उनके बढ़कर देख करके और राधिका जी दुखी होती है। धीरे बोली, वो धीरे यानी चुप्पे से धीरे से बोली, सदुख यानी दुख के साथ, उससे किससे बोली? श्रीमती राधिका यूं, श्रीमती उससे मतलब किससे? हवा के साथ बोली, जो हवा से बोली। कौन बोली? श्रीमती राधिका जी ने बोला। क्या बोला? कि जब राधिका जी ने उनके देखा कि संतापों को विपुल बढ़ता देख उनके संताप की जो व्याकुलता है वो बढ़ रहा है, दुख हो रही है, राधिका जी दुखी हो रही हैं। उनकी जो हवा जब आती है उनके पास तो राधिका जी दुखी हो रही हैं। तो धीरे से सदुख के यानी दुख के साथ राधिका जी हवा से बोलती हैं। क्या बोलती हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, यानी प्यारी मतलब सुंदर, प्रातः मतलब सुबह, पवन मतलब हवा, इतना मतलब इतना क्यों, मुझे क्यों क्यों प्रश्न करती हैं, क्यों मुझे है सताती, यानी सता रही हो। सताना नहीं, जब किसी से बदला ले तो सता रही है, मतलब कुछ ना कुछ हुआ है, सताना। सताते नहीं, कुछ गलती कर दो तो यानी कुछ बदला लेते हैं फिर सताते हैं। तो प्यारी प्रातः पवन, हे सुंदर प्यारी प्रातः पवन, हे सुंदर प्यारी पवन, हे सुंदर प्यारी हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, तू मुझे इतना क्यों परेशान कर रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जो ये काल है, ये जो समय है चल रहा है, जो बुरा समय चल रहा है हमारी तरह, क्या तू भी उसी काल से ग्रसित है, उसी जो बुरे समय के साथ ग्रसित है। तुम्हारे पास भी कोई बुरा समय चल रहा है, यानी क्या तू भी, क्या पवन, क्या तू भी यानी तू भी कलुषित मतलब ग्रसित है, हुई, ग्रसित मतलब ग्रसित हुई है यानी तुम्हें परेशान है काल की क्रूरता से, यानी काल की जो दुष्टता है, समय की जो दुष्टता है, यानी राधिका जी परेशान है अपने समय के साथ। तो उसी समय से, उसी काल की क्रूरता से क्या तू भी परेशान है जो हमें सता रही है। वही राधिका जी बोलती है। ठीक है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, यानी अपने संतापों को जब व्याकुलता देखती है राधिका जी तो और दुखी होती हैं और धीरे से सदुख के साथ यानी दुख के साथ श्रीमती राधिका जी बोलती हैं, कहती हैं, हे सुंदर प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी मेरी तरह काल की क्रूरता से ग्रसित है। तो दो वो आपके पद्यांश हो गए हैं, ना समझ में फिर से देख लीजिएगा, रिवर्स करके, रिवर्स गैर मारना, बैक करना और देख लेना अच्छे से। ठीक है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से ओ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय वीरा से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जो मेरे प्यारे, राधिका जी कहती है कौन थे? श्री कृष्ण मेरे प्यारे नौ जलद से, जो नए जलद यानी बादल से थे समान, कंज से नेत्र वाले थे, जो मेरे प्यारे नए जलद, नए बादल के समान, एक कंज से नेत्र वाले यानी आंखों के समान, कंज रूपी आंखों के समान वाले थे, जाके आए, जब से हुए मधुवन यानी मथुरा गए हुए हैं, तब से न भेजा संदेशा, और मतलब और कोई संदेशा नहीं भेजा। देखिए फिर से, गए आए, जाके आए न मधुवन से, मतलब जा करके आए ना,
नहीं आए हुए हैं, मधुवन से मथुरा से, और न भेजा संदेशा, और न संदेशा भेजिन। ठीक, यानी जब से मथुरा गए हुए हैं तब से न तो लौटे हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रियतम जो श्री कृष्ण भगवान जी थे वो प्रियतम थे, राधिका जी के प्रियतम थे, वो प्रिय थे। तो मैं रो रो के, यानी मैं को रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही, यानी अपने प्रीतम के विरह से, अपने प्रीतम के वियोग से बावली हो रही, पागल हो रही हूँ। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं अपने प्रीतम के वियोग से रो रो कर बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे, यानी जो मेरी भी दुख कथा है, जितनी भी मेरी समस्या है, प्रॉब्लम है, वो तू जाके श्याम को तू सुना दे। इसका कोई देखिए, जाके जा करके मेरी मेरी सब मतलब सब दुख कथा, जितनी भी दुख प्रॉब्लम समस्या है, वो जो श्याम को तू सुना दे, यानी हे हवा तू जा करके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। ठीक है, तो इसका 3 अर्थ हो गए हैं। उसके बाद हम आपका 3 पद्यांश हो गए हैं, उसके बाद हम 3 पद्यांश अगली वीडियो में बताएंगे, और उसके साथ साथ फिर 3-3 का हम एक पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आपके कितने हैं, 17 तो 26, यानी 7-8 लेक्चर में आपका पूरा पद्यांश हो जाएगा। तो 3 देखिएगा। बैठ खिन्ना एक दिवस वे गे में थी अकेली, यानी एक दिन राधिका जी अपने घर में बैठी हुई थी, उनके आंसू से नेत्र आ रहे थे जो धारा पृथ्वी को भिगो रहे थे। धीरे से इस भवन में एक पुष्प की सुगंध को लेकर के प्रातः वाली सुंदर पवन आई खिड़कियों द्वारा। ठीक, तो आप लोग वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, और फिर हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हम आपको फिर वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद 3 पार्ट का वीडियो बनाएंगे फिर, और इसके साथ साथ आपका हिंदी के जितने भी पद्यांश के अर्थ हैं वो हम आपकी कवर कराएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।